नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज लोग हम हिंदी में लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंदी व्याकरण, जिसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो कि पेपर ऑलमोस्ट पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। 101% आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से लगभग हमारे 2 नंबर कंप्लीट होते हैं। इसलिए आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कायदे से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं इसमें। ठीक है, छोटे छोटे नंबर से ही मिलके एक बड़ा नंबर बनता है, तो इसलिए किसी को छोटा बड़ा आके नहीं, ठीक है, उसे कायदे से और अच्छे तरीके से उसे तैयार कर लें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग में जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल उपसर्ग में हमें केवल अ न अधि अप अनु अप सह निर अभि परि सु हिंदी और संस्कृत के केवल यही उपसर्ग आपके जो है सिलेबस में जो है, तो आपको केवल यही पढ़ने हैं। आइए उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं। उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग न होता है और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। जो उपसर्ग है उसका प्रयोग जो है किसी शब्द से पहले उसमें किसी विशेष विशेषता के लिए उसे जोड़ा जाता है। तो इसमें हम 2 टाइप के उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे है हमारा संस्कृत के उपसर्ग और नंबर 2 पे हमारा हिंदी के उपसर्ग। आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग। पहले देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। संस्कृत के उपसर्ग ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही केयरफुली पढ़िए, उसे हल्के में ना लीजिए। मैं बार बार यही एक ही बात कहता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सही से पढ़िएगा। आप लोगों के यहाँ से 2-3 नंबर पक्के होते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। जैसे ये हमारा उपसर्ग है जो है किसी शब्द से पहले जुड़ता है, तो इसका कहा आ। तो अब जैसे विश्वास में आ उपसर्ग जोड़ने पर क्या बन जाता है हमारा? अविश्वास बन जाता है। ऐसे ही जैसे सुविधा शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने पर हमारा क्या बन जाता है? असुविधा बन जाता है। ऐसे ही हमारा अति है। तो अति क्या है? जैसे अत्याचार में भी आता है, और जैसे अतिकाल है, अतकाल में अगर हम अति जोड़ देंगे तो हमारा क्या उपसर्ग बन जाएगा? अति काल बन जाएगा। और क्रमण में अगर हम अति उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? अतिक्रमण। केवल आपको पेपर में 2 लिखने को होते हैं, तो बस हम आपके लिए 2 ही लाए हैं। बिल्कुल बहुत ही ईजी से है, आप लोगों को जो है एक बार में ही याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे अधि उपसर्ग में कार में जो है अधि उपसर्ग जोड़ने पर क्या बन गया हमारा? अधिकार बन गया। और जैसे ग्रहण में हमारा अधिक उपसर्ग जोड़ने पर बन गया हमारा अधिग्रहण। अन अन से हमारा क्या है? अनर्थ है। नर्थ में आ जोड़ने पर अनर्थ बन जाएगा। अनंत है, अनंत में अन जोड़ने पर अनंत बन गया। अनु है, अनु उपसर्ग में क्या जोड़े? जो हमारा क्या बन जाए? अनुकरण। तो करण जोड़ने पर अनु उपसर्ग में क्या बन जाएगा हमारा? अनुकरण। जैसे ही बन जाएगा हमारा अनुकूल, ऐसे ही बन जाएगा हमारा अनुभूति। जैसे ये उपसर्ग है, उपसर्ग में जो है पहले आ आएगा, उसके बाद में हमें कुछ उसके और शब्द जोड़ने पड़ेंगे जो एक विशेषता को प्रकट करें। जैसे अप है तो अप में हम मान शब्द भी जोड़ सकते हैं, अपमान हो सकता है। अप है तो अपवाद भी हो सकता। बाद में जैसे अप में अप उपसर्ग में बाद जोड़ने पर क्या बन जाएगा हमारा? अपवाद बन जाएगा। अप उपसर्ग में राध शब्द जोड़ने पर क्या बन जाएगा हमारा? अपराध बन जाएगा। ऐसे ही हमारा है, ऐसे ही है हमारा अभी। तो अभी उपसर्ग में बादन जोड़ने पर क्या बन गया हमारा? अभिवादन। और अभी में साप जोड़ने पर क्या बन गया हमारा? अभिशाप। अभी उपसर्ग में मान शब्द जोड़ने पर क्या बन गया हमारा? अभिमान बन गया। आ उपसर्ग में कर्षण जोड़ने पर बन गया हमारा आकर्षण। आ में हमारा क्रमण जोड़ने पर बन गया आक्रमण। और आ में हमारा गमन जोड़ने पर बन गया हमारा आगमन। ठीक है। और जैसे निर है, निर में हम कार जोड़ने पर हमारा बन गया उपसर्ग निर्कार, नया शब्द बन गया। और निर में करण जोड़ने पर बन गया हमारा निराकरण। और यहाँ पर आधा रा है,
इस वजह से यहाँ पर नी में भय शब्द जोड़ने पर बन गया निर्भय, और दोष शब्द में जोड़ने पर बन गया निर्दोष। परि में है तो परि में हम बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, और इसमें बार शब्द में अगर हम परि उपसर्ग जो है जोड़ दें तो उसमें हमारा बन जाता है परिवार बन जाएगा, और क्रमा में हम जोड़ दें परि तो बन जाएगा हमारा परिक्रमा, और जन में परि उपसर्ग में जन जोड़ने पर बन जाएगा हमारा परिजन, और माप शब्द जोड़ने पर बन जाएगा हमारा परिमाप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंक हासिल कर सकते हैं, 80% नंबर ला सकें। और वी है, वी से हमारा बन जाएगा बी उपसर्ग में कार शब्द जोड़ने पर हमारा बन जाता है विकार, और बी शब्द में कास, जैसे वी उपसर्ग में कास शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा विकास, और बी उपसर्ग में ज्ञान जोड़ने पर बन जाता है हमारा विज्ञान, और योग शब्द जोड़ने पर जब बन जाता है हमारा नया शब्द वियोग, और सह उपसर्ग में हित जोड़ने पर बन जाता है सहित, और रस जोड़ने पर जो है बन जाता है सरस, और पूत शब्द जोड़ने पर हम बन जाता है सा उपसर्ग में पूत जोड़ने पर बन जाता है सपूत, और सह शब्द है, सह उपसर्ग में मत जोड़ने पर बन जाता है हमारा सहमति, और सह में पाठी जोड़ने पर बन जाता है सहपाठी, और सह उपसर्ग में जो है योग जोड़ने पर बन जाता है हमारा सहयोग। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा आता है सु उपसर्ग में लभ जोड़ने पर बन जाता है हमारा नया शब्द सुलभ, और गम जोड़ने पर बन जाता है हमारा सुगम, और सु उपसर्ग में मार्ग जोड़ने पर बन जाता है हमारा सुमार्ग। आगे देखते हैं, ये तो थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, आगे हमारा उसी में है हिंदी के उपसर्ग, तो इस पर बात करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, उसी में आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग। ये भी पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी के मतलब हूबहू उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जिस हिसाब से पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में क्या पहला कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिल्कुल, जैसे कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों से एक शब्द बनाइए, यानी कि जैसे कि अनु है, अनु इसमें जो है 3 शब्द जोड़कर, जैसे का और ड़, जैसे अनु उपसर्ग है, इसमें करण शब्द जोड़ने पर हमारा क्या बन जाएगा अनुकरण। ऐसे ही ये हमारा उपसर्ग है, और ये हमारा नया शब्द है जो मिलकर बनता है। ऐसे ही हमारा अप में हम कौन से 3 शब्द जोड़ें जो हमारा नया वो बन जाए, नया शब्द बन जाए। तो अप में जो है सगुन शब्द जोड़ने पर हमारा बन जाता है अपसगुन, और अभि में मान शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा अभिमान, ठीक है। और प्र में सार जोड़ने पर बन जाता है हमारा प्रसार, और उप में कार शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा उपकार, सह में पाठी शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा सह पाठी, ठीक है। इसके बाद हम आता है हमारा छोटा आ से बनता है, सत्य जोड़ने पर हमारा बन जाता है नया शब्द असत्य, और सु उपसर्ग में लेख शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा सुलेख, और अन उपसर्ग में अन उपसर्ग में आचार शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा अनाचार, और अधि शब्द में जोड़ने पर हमारा बन जाता है अधिपति, और परि उपसर्ग में वाद शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा परिवाद, और निर उपसर्ग में दोष शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा निर्दोष। ऐसे निर शब्द में हमारा दोष जोड़ने पर बन जाता है हमारा निर्दोष। ऐसे ही कु शब्द में कु उपसर्ग में पात्र शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा कुपात्र, परा उपसर्ग में भव जोड़ने पर बन जाता है पराभव, और बी उपसर्ग में शेष शब्द जोड़ने पर बन जाता है हमारा विशेष, अब उपसर्ग में मूल्यन जोड़ने पर बन जाता है अवमूल्यन, और प्रति उपसर्ग में कार जोड़ने पर बन जाता है हमारा प्रतिकार। ये थे हमारे कुछ हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि हिंदी में बहुत ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम बार बार कह रहे हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अच्छे से अच्छे अंक हासिल लाइए अपने, और अच्छे से अच्छे अंक हासिल कीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। और चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।